विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज मुद्दा आप जानते ही हैं। दरअसल चुनाव आयोग पहुंच गया है अब जनता की अदालत में। चुनाव आयोग ने सीधे जनता से ही 5 सवाल पूछ लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई के बाद अब ऐसा लगता है जब सारे राजनीतिक दल बाकायदा खुलकर अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जुड़वाने के लिए वो मदद करें, अब चुनाव आयोग ने ऐसा लगता है गेंद जनता के पाले में डाल दी है और 5 सवाल पूछे हैं। कौन से 5 सवाल थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन पहले आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर देखिए। प्रियंका गांधी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार पहुंच गई और राहुल गांधी के साथ आज बाकायदा रथ पर दिखाई भी दी। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि तेजस्वी और राहुल की इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। वो नेता भी आएंगे एक एक करके, लेकिन आज देखिए प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी भी शायद आपको दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी है, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए ये तस्वीरें, ये देखिए, करीब से देखेंगे राहुल गांधी आपको इसमें दिखाई देंगे और प्रियंका गांधी। तो प्रियंका काफी अरसे के बाद किसी चुनाव की प्रचार यात्रा में उतरी हैं। प्रियंका गांधी के बारे में इस देश में 20-25 साल से बहस चल रही है। इंदिरा गांधी का स्वरूप हैं, प्रियंका गांधी छिपा हुआ हथियार हैं, कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को कई मौकों पर आगे भी किया। ये देखिए करीब से रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को कई बार आगे भी किया गया, लेकिन वो चुनावी नतीजे प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को नहीं दिलवा पाई, जिसके बारे में चर्चा खूब हुई है। और इसमें आपको आगे तो कांग्रेस के 3 नेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीछे आप देखेंगे तेजस्वी भी हैं और राहुल गांधी के पीछे छिप से गए हैं। बीजेपी के कुछ लोग तो इस वीडियो, इस तस्वीर पर भी मजे ले रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ओवरशैडो कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने और दोनों पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे आपको बता दूं, आज 10वां दिन है, तस्वीरें दिखाते रहिएगा। 10वां दिन है आज इस वोटर अधिकार यात्रा का, और सुपौल से जब यह यात्रा शुरू हुई तब उसमें प्रियंका भी जुड़ी, रेवंत रेड्डी थे और इस रथ पर तेजस्वी यादव भी थे। मधुबनी होते हुए आज दरभंगा में इस यात्रा का विश्राम भी है। जरा जल्दी से वो नाम भी देख लीजिए जो इस यात्रा में जुड़ने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के नेता प्रियंका आ गई, रेवंत रेड्डी आ गए, अब एमके स्टालिन आएंगे, तमिलनाडु के सीएम, फिर अखिलेश यादव आएंगे 30 तारीख को, फिर ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, सुखविंदर सुक्खू और सिद्धारमैया। ये इंडिया गठबंधन जो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है बिहार के चुनाव में। एनडीए की स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी मैं आपको दिखा चुका हूं, उसमें भी बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जरूर आएंगे प्रचार करने के लिए। लेकिन इस बीच आज पटना में कुछ ऐसे पोस्टर और होर्डिंग बैनर दिखाई दिए जिनसे बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। पहली बार नहीं है, लेकिन फिर से अटकलें लगने लगी हैं। और यह चर्चा यह है कि क्या नीतीश कुमार अब अपने बेटे निशांत कुमार को भी राजनीति में एंट्री करवाने वाले हैं क्या, क्योंकि जेडीयू के दफ्तर के बाहर अब ये निशांत कुमार के ये बड़े बड़े होर्डिंग दिखाई देने लगे हैं, जहां नीतीश कुमार के साथ उनके पुत्र, ये देखिए निशांत, और लग रहा है पिता अपने पुत्र को दुलार भी रहे हैं। जाहिर है विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि किस मुंह से परिवारवाद की बात करती है जेडीयू और बीजेपी। लेकिन ये जो पोस्टर है जरा फिर से दिखाइए, इसमें लिखा है ईमानदारी और जन सेवा की नई पीढ़ी, विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य निशांत कुमार। और जेडीयू दफ्तर के बाहर ये बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े बैनर। किसी कार्यकर्ता ने लगवा दिए हो तो अलग बात होती है, लेकिन अगर पार्टी के दफ्तर के बाहर इस तरह के बैनर लगेंगे तब सवाल तो उठेगा। इसी बैनर पर आगे यह भी लिखा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के वारिस निशांत कुमार। क्या वाकई चुनाव से पहले या चुनाव के बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने वाले हैं उनके पुत्र निशांत कुमार? अमित शाह का बयान याद करिए, वो कह रहे थे कि सीएम कौन बनेगा ये बाद में देखेंगे। फिर हमने 1-2 दिन पहले सुना नीतीश जी की तबीयत भी खराब हुई, उनके कार्यक्रम भी सारे कैंसिल किए गए। अब ऐसे में इस बैनर के, इस होर्डिंग के क्या मायने निकाले जाएं, आगे चर्चा करेंगे। अब आपको जरा इलेक्शन कमीशन कैसे जनता की अदालत में पहुंच गया है यह भी बता देता हूं। दरअसल चुनाव आयोग ने अब पूरी तरह से एसआईआर का जो विवाद है जनता की अदालत में डालने का फैसला कर लिया। चुनाव आयोग ने जनता से 5 सवाल पूछे हैं। जनता से पहला सवाल, मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जनता तय कर ले। दूसरा सवाल, मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं हटाने चाहिए,
जनता खुद तय कर ले। तीसरा, एक वोटर का नाम एक जगह होना चाहिए या दो जगह होना चाहिए, वो खुद तय कर ले जनता। चौथा सवाल, जो लोग दूसरी जगह जाकर बस गए हैं बिहार से, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं हटाने चाहिए। और पांचवा सवाल, क्या विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं हटाने चाहिए। सीधे सवाल जनता से अब चुनाव आयोग ने पूछ लिए हैं। अब एक और अपडेट आपको दे दूं, चुनाव आयोग ने कुछ आंकड़े भी दिए हैं अपनी एसआईआर प्रक्रिया के बारे में, कहां तक पहुंची है ये प्रक्रिया, ये भी जान लीजिए। अब इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, ताजा आंकड़ा है 99.11%, यानी 99.11% लोगों ने अपने दस्तावेज भी फॉर्म्स के साथ जमा कर दिए हैं। अभी भी 1 सितंबर तक का समय है। दावे आपत्ति और वोटर लिस्ट में जिनके नाम आ चुके हैं उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने के लिए 6 दिन और बाकी हैं। 1,20,000 के आसपास दावे आपत्ति इलेक्शन कमीशन को अब तक मिले हैं, लेकिन 12 राजनीतिक दलों से सिर्फ 10 आपत्तियां मिली हैं। अब ताजा आंकड़ा यह भी कह रहा है चुनाव आयोग का कि 1,62,453 दावे इंडिविजुअल से, व्यक्तियों से मिले हैं, जबकि राजनीतिक दलों से सिर्फ 10। और बार बार ये जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ये डिलीशन की एक्सरसाइज है, नए नाम जोड़े नहीं गए, सिर्फ डिलीट किए गए हैं, तो चुनाव आयोग कहता है कि 4,33,214 नए वोटर भी हमने जोड़े हैं या जोड़े जा रहे हैं, उनके फॉर्म 6 हमको मिले हैं इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत।